11th क्लास का चैप्टर सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए जो रिलेशन एंड फंक्शन। अब रिलेशन आपको पता है, जब रिलेशन किसी से होता है तो उसमें कम से कम दो लोगों के बीच रिलेशन होता है। जैसे फादर का सन से या डॉटर से। फादर मतलब सन होगा, उसके सन के साथ रिलेशन, डॉटर के साथ रिलेशन। मदर का सन से या डॉटर से। और फ्रेंड होंगे तो दो फ्रेंड होंगे तो उनके बीच रिलेशन होगा। रिलेशन हमेशा पेयर में होता है। रिलेशन हमेशा कैसे होता है? पेयर में। अब जब पेयर में रिलेशन होता है तो हमें पेयर में ही हमेशा रिलेशन मिलेंगे। जैसे आपका मैंने बताया, आपको फादर का सन से, फादर का डॉटर से, क्लियर, मदर का सन से, मदर का डॉटर से। तो ये क्या है? ये रिलेशन है। और रिलेशन किस में आते हैं? पेयर में आते हैं। किस में आते हैं? पेयर में। अब जैसे ये मैंने रिलेशन लिया फादर का सन से, फादर का डॉटर से, मदर का सन से, मदर का डॉटर से, ये क्या? ये रिलेशन है और जो कि पेयर में है। इसमें पेयर में। इनको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स। मैंने इनका नाम दिया ऑर्डर्ड पेयर्स। अब जैसे आपका एक, जैसे मैं आप यहाँ पर आपको चीज बताता हूँ, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ये मल्टीप्लाई नहीं, ए क्रॉस बी बोलते हैं। इसमें आप यहाँ पढ़े ए क्रॉस बी, इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी। तो अगर कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होता है वो कैसे करते हैं? जैसे मैं आपको बताऊं, एक एन ए है, कोई पेयर है एन ए, जिसमें कितने एलिमेंट है? 3। कितने हैं? 3। और एक एन बी है, कितने हैं? 3। अब फॉर्मूला आता है एन ए इंटू एन बी इजकल टू एन ए क्रॉस बी। एन ए क्रॉस बी। ध्यान समझिए बच्चों, क्योंकि एक्सरसाइज तो हो जाएगी। पहले आप इसको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिए, फिर मैं आपको आगे बता चलूंगा। एन ए कितना आपका? 3। एन बी कितना आपका? 3 इजकल टू एन ए क्रॉस बी। ध्यान से देखना, ए क्रॉस बी। अब जैसे ए क्रॉस बी मैंने आपको ए लिया, जैसे मैंने ए लिया आपका, कोई भी चीज ले ली, 1, 2, 3 ऐसे लिया, क्लियर। और मैंने एक आपका ले लिया बी 4, 5, 6। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आपको पता है? 1 का 4 के साथ मल्टीप्लाई, 1 का 5 के साथ पेयर बनेगा, 1 का 6 के साथ बनेगा, 2 का 4 के साथ पेयर बनेगा, 2 का 5 के साथ पेयर बनेगा, और 2 का 6 के साथ पेयर बनेगा, 3 का 1 4 के साथ बनेगा, 3 का 5 के साथ बनेगा, 3 के साथ 6 का बनेगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया ए क्रॉस बी, 1, 2, 3 और 1, 4, 5, 6 क्रॉस लगा दी बीच में। तो आपने मल्टीप्लाई किया, क्रॉस किया, तो कितने आएंगे यहाँ पर? 9। कितना आएगा? समझ में कैसे आगे? 1 का 4, 5, 6 के साथ, 2 का 4, 5, 6 के साथ, 3 का 4, 5, 6 के साथ 9 हो गए। और 3 3 कितना होता है? 9। तो जो फॉर्मूला है सबसे पहले एन ए इंटू एन बी इजकल टू एन ए प्लस बी। क्लियर हो गया? पहले तो एक फॉर्मूला ये, एन ए क्रॉस एन बी इजकल टू एन ए क्रॉस बी। क्लियर? अब जैसे आपका मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया, कौन सा लिखवाया? एन ए क्रॉस एन बी इजकल टू एन ए क्रॉस बी। ठीक। अब मैंने एक ए लिया सेट 1, 2। देखिए ये जो चैप्टर है सेट से
कनेक्शन है इसका। तो आपको चैप्टर फर्स्ट जरूर करना होगा, इसलिए मैंने आपको पहले वो चैप्टर कराया अच्छे से, आपको समझना भी है, बुक में भी इससे पहले दिया है। तो पहले मैंने स्टार्ट किया ए इक्वल टू 1,2 और बी इक्वल टू 3,4 3,4। हम ए बी लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ए बी हमें तो केवल एक एग्जाम्पल देना है। अब देखिए ध्यान से, अब मैंने ए क्रॉस बी निकाला, ए क्रॉस बी, तो आपके हिसाब से क्या होगा 1,3 1,4 होगा, फिर 2,3 और 2,4। इतना क्लियर है नहीं है? ये क्या है ए क्रॉस बी, क्या बच्चों ये ए क्रॉस बी। अच्छा अब मैंने पूछा तो रिलेशन कितने हो गए, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन कितने हुए। देखिए नंबर ऑफ रिलेशन जो होता है वो नंबर ऑफ सबसेट होता है, नंबर ऑफ सबसेट। अब देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ सबसेट यानी, और जो सबसेट निकालते हैं वो 2 की पावर n निकालते हैं, 2 की पावर n क्या निकालते हैं, 2 की पावर n। तो जो नंबर ऑफ सबसेट होगा 2 की पावर n, तो देखिए यहाँ सबसेट कितने हैं 1 2 3 4, कितने हैं, कितने हैं 2 की पावर 4, इट मीन्स कितने हो गए 16, कितने हो गए 16। तो रिलेशन जो नंबर ऑफ रिलेशन होता है वो नंबर ऑफ सबसेट होता है। सबसेट आप कितने हैं 4, 2 की पावर n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी हैव, ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी हैव। अब ए क्रॉस बी हैव कितने, ए क्रॉस बी कितने हैं 1 2 3 4, तो 2 की पावर n होता है, तो 2 की पावर 4 16। तो ये नंबर ऑफ रिलेशन है। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? इतना आपको ये समझना है, पहले इतना क्लियर करेंगे अच्छे से तब आपको ये समझ में आएगा। क्लियर, दैट्स इट। अब देखिए एक्सरसाइज 2.1, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 की तरफ चलते हैं। पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दे रखा है f x/3 + 1, y - 2/3। ये क्या ऑर्डर्ड पेयर्स, क्या ये इक्वल टू 5/3, 1/3, फाइंड x एंड y। यहाँ ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे हैं, इक्वल हैं, कैसे हैं, तो सिंस ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, then the corresponding elements will be equal। क्लियर, क्यों, क्योंकि ऑर्डर पेयर्स इक्वल है, इट मीन्स x/3 + 1 = 5/3। क्लियर, और y - 2/3 = 1/3। क्लियर, अब 1 उधर पहुंचा दीजिए, तो x/3 = 5/3 - 1, कितना आंसर है 3, को ऐसे कितना है 3, 5 - 3 x/3, 3 से 3 कैंसिल, तो x = 5 - 3 कितना हुआ, x = 2। अब इसको देखेंगे, उधर पहुंचा दीजिए, तो 1/3 + 2/3, ऐसे लेंगे 3, तो 1 + 2, इट मीन्स 3/3, 3 से 3 कैंसिल, तो y = 1, तो x = 2 और y = 1। क्लियर, ये क्वेश्चन क्या है, इफ द सेट A has 3 elements, क्वेश्चन नंबर सेकंड, if the set A has 3 elements and set B = 3, 4, 5, then find the number of elements in A क्रॉस B। मैंने आपको भी जस्ट जब इंट्रोडक्शन कराया था तो A क्रॉस B बताया था। अब देखिए हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A क्रॉस
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें? 3। बच्चों इसमें कितने हैं? बी में 1 2 3, तो 3 3 जा कितना हो गया? 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए आपके? 9। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ g is equal to 7, 8, h is equal to 5, 4, 2, find g क्रॉस h and h क्रॉस g। हम सबसे पहले g क्रॉस h निकालेंगे। g क्रॉस h, g क्या हमारा 7, 8 इंटू h क्या हमारा 5, 4, 2। अब इसका क्रॉस करेंगे, कैसे बताया था मैंने आपको? 7, 5, क्लियर, फिर 7, 4, फिर 7, 2, क्लियर, 8, 5, 8, 4, 8, 2, 7 का सब में मल्टीप्लाई, फिर 8 का सब में मल्टीप्लाई। क्लियर? अब हमें निकालना है h, g, h क्रॉस g। h हमारा क्या है? 5, 4, 2, h हमारा क्या है? 7, h हमारा 5, 4, 2, g हमारा क्या है? 7, 8। क्लियर हो रहा है आपको? तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 5, 7, क्लियर, 5, 8, क्लियर, 4, 7, 4, 8, 2, 7, 2, 8। ये हमारा g इंटू जी क्रॉस h और h क्रॉस g आपने निकाल दिया। ये हमें फाइंड करना था। क्लियर होगा?